ये जवाब दिया पंडित जी ने सैद्धांतिक, कि देखो सीधी सी बात है, जैसे दुनिया में जब कोई कार्य होता है तो सब कारण मिलते हैं, ऐसे मोक्ष रूपी कार्य भी होगा तो सब कारण होंगे। वहां काल लब्धि भी होगी, होनहार भी होगी, पुरुषार्थ भी होगा और मोह आदि का उपशम भी होगा। पहले तो आप इस बात को सिद्धांत जान लो, इस बात की गांठ बांध लो। कभी दुनिया में कार्य होगा तो एक कारण से नहीं होगा, निमित्त उपादान की दृष्टि से उसमें दो कारण होंगे, 5 समवाय की दृष्टि से 5 समवाय होंगे, और यहां उन्होंने 4 लिए, 4 में 2 को 1 में रख के 3 लिए, बात एक ही है। तो जब भी कार्य होगा वहां सभी होंगे, एक भी कम नहीं होगा, ये बात तो परमार्थ से जान लो। इसलिए ऊपर जो बात कही है कि काल लब्धि आने पर होनहार से होता है या मोहादिक के उपशम से होता है या पुरुषार्थ से होता है, ऐसी मन में शंका मत लाओ। और फिर उसके जो साइड इफेक्ट्स लिखे, आप इस प्रश्न की गंभीरता समझो। मालूम वो जीव क्या कह रहा है कि यदि काल लब्धि और होनहार से या मोह कर्म से उपशम से मोक्ष का उपाय बनता है तो फिर हमें उपदेश क्यों देते हो? क्या जरूरत है उपदेश की? जब मोह का उपशम होना होगा हो जाएगा, जब काल लब्धि आनी होगी आ जाएगी, जब योग्यता पकेगी हो जाएगा, फिर उपदेश क्यों देते हो? उसने पूरी आचार्य परंपरा पे और पूरी तीर्थंकर की तीर्थ परंपरा पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। हम तीर्थंकर को तीर्थंकर कहते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने धर्म तीर्थ की स्थापना की। वो कह रहा है कि यदि सब कुछ होनहार से होता है, काललब्धि से होता है, तो फिर उपदेश देने की क्या जरूरत है? तीर्थंकर उपदेश क्यों देते हैं? क्या तीर्थंकरों को यह नहीं पता क्या? कुछ बात से जो देखी बीतराग ने हो सो होसी बीरा रे, उन्हें नहीं पता। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ये अद्भुत प्रश्न है। पूरी आचार्य व्यवस्था, संघ व्यवस्था, आचार्य अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं, उन्हें महाव्रत अंगीकार कराते हैं, गुरु शिष्य परंपरा चलती है। कहते हैं तो समाप्त हो जाएगी, उपदेश की जरूरत क्या है? और उपदेश का व्यवहार और तीर्थ का व्यवहार ही नहीं, सिद्धांत भी बाधित हो जाएगा। क्योंकि जब हम 5 लब्धियों का कथन पढ़ते हैं, क्षोभशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, कर्ण लब्धि, उसमें एक देशना लब्धि आती है। उस देशना लब्धि में गुरु का उपदेश सुना जाता है, और आप तो कह रहे कि काल लब्धि से होता है, होनहार से होता है। समझ में आया ना? ऐसा प्रश्न किया है कि यदि आप ये कहेंगे कि काल लब्धि और होनहार और कर्म के उपशम से होता है तो ये उपदेश बंद करो, ये संघ व्यवस्था बंद करो, ये सुनाना शास्त्र पढ़ना बंद करो, क्योंकि इससे तो कुछ होना नहीं है ना। जो होगा होनहार से होगा, जो न होगा काल लब्धि से होगा, जो होना होगा मोह के उपशम से होगा। और यदि ये कहते हो कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मोक्ष का उपाय पुरुषार्थ से बनता है, तो फिर प्रश्न है कि पुरुषार्थ करने पर कोई तो पुरुषार्थ कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। समझ में आया? और यदि पुरुषार्थ से होता है तो भी आप उपदेश मत दो। क्यों नहीं? क्योंकि हमने तो शास्त्रों में देखा है, जीव ने बड़े बड़े पुरुषार्थ किए। एक व्यक्ति दीक्षा लेता है, ठीक है, शुद्धोपयोगी होता है, उपशम श्रेणी चढ़ता है और 11वें गुण स्थान से गिर जाता है। बताओ उसके पुरुषार्थ में क्या कमी है? पुरुषार्थ से होता है ना, तो बताओ उसके पुरुषार्थ में क्या कमी है? जो जीव 11वें गुण स्थान में है, उपशांत मोही, जिसने चारित्र मोह की समस्त प्रकृतियों को उपशमित कर दिया है, बीतराग चारित्र जिसके है, बताइए उसके पुरुषार्थ में क्या कमी है? लेकिन ऐसा उदय आया कि वो गिर गया, और गिर के पहले गुण स्थान तक पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है? एक जीव श्रेणी चढ़ रहा है या उतर रहा है, इस बीच आयु कर्म का क्षय हो जाए तो विग्रह गति में जाके 4थे गुण स्थान में हो जाता है। बताओ उसके पुरुषार्थ में कोई कमी थी? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी जो प्रश्न ये कर रहा है वो बड़े बड़े पुरुषार्थ की ओर से आपसे प्रति प्रश्न कर सकता है कि कैसे कहे तो पुरुषार्थ से काम होता है। समझ में आया ना? और वैसे भी अपन तो पुरुषार्थवादी हैं। जब पुरुषार्थ की बात आती है तो आप कभी उनको सुनना, वो जो मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं ना, समझ गए आप?
हाँ ओ आदमी क्या नहीं कर सकता, चांद तारे तोड़ के ला सकता है, समझ में आया ना, पहाड़ों को रास्ता काट सकता है, धरती में जहां पैर मार दे वहां से पानी निकाल सकता है। पैर मत मारना, पानी निकले चाहे नहीं निकले, खून जरूर निकलेगा। चढ़ा दो सूली पे, ऐसा प्रश्न है। समझ में आया? तो पंडित जी ने जवाब क्या दिया कि पहले एक मोक्ष का उपाय कैसे बनता है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक बात की गांठ बांध लो। बोले क्या? कि जब भी एक कार्य होता है तो अनेक कारण होते हैं, सो जब मोक्ष का उपाय बनेगा सो एक कारण सब मिलेंगे, और जब नहीं बनेगा तो एक भी नहीं मिलेंगे। इस बात को सिद्धांत की तरह बांट लो। समझ गए? अब उसके आगे क्या लिखते हैं, क्योंकि आखिर हमें बुद्धि में नहीं फंसना, हमें समाधान निकालना है कि वास्तव में मोक्ष का उपाय क्या है। तो देखो आगे क्या लिखा है, पढ़ना जरा। बस 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 बस, अब यहां थोड़ा सा आपको शॉर्ट लगेगा। वहां काल लब्धि और होनहार तो कुछ वस्तु ही नहीं है। समझ में तो नहीं आया? पंडित जी जबेरा वाले क्या कहा है जरा बताना। गजेंद्र, सचेंद्र, क्या लिखा है? ये तो थोड़ी खरी बोली है, जब इसकी मूल भाषा में जाएंगे तो मालूम क्या लगे, काल लब्धि और होनहार तो किछु वस्तु ही नहीं है। कछु और किछु में अंतर समझते नहीं, है एक ही अर्थ, लेकिन दोनों की शब्द में इमेज में फर्क है जरा। कछु और किछु, किछु में और थोड़ी सी छोटापन आ जाता है, अर्थ एक ही है, लेकिन कई शब्दों के, इस शब्दों के भी थोड़े पुण्य पाप के उदय होते हैं। जरूरी नहीं है आज जिस शब्द का इस्तेमाल हम जिस अर्थ में कर रहे हो हमेशा उसी अर्थ में होता हो। है? आप भगवान को जल चढ़ाते हो कि पानी चढ़ाते हो? क्यों पानी चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो? है? जल चढ़ाते हो, अच्छा पानी नहीं चढ़ाते। और पीते क्या है? अजीब बात है। पूजन की सामग्री लाते हैं कि सामान लाते हैं? क्यों सामान नहीं लाते? एक ही अर्थ है, लेकिन हर शब्द का एक अपना असर होता है। समझ में आया ना? सीता जी राम की पत्नी थी कि बेगम थी? कि एक और खराब शब्द है, पत्नी थी ना। आप शब्दों के अर्थ समझे कि नहीं? शब्दों के भी अपने पुण्य पाप के उदय होते हैं। इनके भी प्रभाव में कम, कभी किसी शब्द का अर्थ कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है, ऐसे सब चलता है। समझ में आया? वही पैर हैं, छूते हैं तो पैर हैं, और टोंक तोड़ते हैं तो टांग। आपने कभी ऐसा कहा बेटे बड़ों की टांग छूना चाहिए? क्या बोलते हैं? बड़ों के पैर छूना चाहिए। फर्क है ना? किछु, कछु नहीं, मूल में क्या है? किछु है नहीं। कौन सी चीज है? दो, काल लब्धि और होनहार तो किछु वस्तु ही नहीं है। मतलब ये कोई वस्तु ही नहीं है। अब जो क्रमबद्ध पर्याय हम घोंट घोंट के पी रहे हैं, ऐसे क्रमबद्ध पर्याय वाले जीव को कहा जाए कि काल लब्धि तो कुछ वस्तु ही नहीं है। होनहार जिसको हम पी पी के बैठे हैं, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वया विष्कृत कार्य लिंगा। समझ में आया? पंडित जी कहते हैं काल लब्धि और होनहार तो कछु वस्तु ही नहीं। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। हम 2-4 दिन में हर बार एक आध बार ये पूजन में रिपीट करते होंगे, लेकिन वो तो कह रहे काल लब्धि और होनहार तो कछु वस्तु ही नहीं। और जब इस युग के कालजयी विद्वान जब पंडित टोडरमल जी ये कहते हैं तो बात उतनी आसान रह नहीं जाती, फिर बात थोड़ी गंभीर हो जाती है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि काल लब्धि और होनहार के एंगल से आप जब बात करेंगे, टोडरमल जी का अभिप्राय समझा रहा हूं,
क्रमबद्ध पर्याय पे मैंने भी 500-600 व्याख्यान किए हैं। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा से और इस चर्चा का कोई विरोध नहीं है, लेकिन बात क्या है वो जरा पहुंचते हैं उस तक कि कुछ वस्तु ही नहीं है का अर्थ क्या है। कि आप यदि काल लब्धि और होनहार को लेकर चलेंगे ना, तो आपको किसी प्रश्न का समाधान नहीं मिल पाएगा। कैसे नहीं मिल पाएगा? क्योंकि काल लब्धि और होनहार तो दुनिया के हर वस्तु पे हर पल लागू होती है। उसे तो आप कोष्ठक के बाहर रख दो, ये पंखा क्यों चल रहा है? होनहार है। समझ में आया? क्यों जी 10 साल हो गए, कितने साल चलेगा ये महाविद्यालय? होनहार है, जब तक चलना होगा चलेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। नहीं है, ये तो हर प्रश्न का जवाब है, इसमें समाधान तो नहीं निकल रहा ना। क्यों जी मैं कब मरूंगा? जब मरना होगा तब मरेंगे। क्यों जी बच्चे की शादी कब होगी? जब होना होगी तब होगी। ये तो सबके लिए ही है ना। इस जवाब से तो दुनिया की कोई भी घटना बाहर नहीं है ना। क्यों जी पिताजी डॉक्टर से जाके पूछो आप, क्यों जी पिताजी कब ठीक हो जाएंगे? जब होनहार होगी तब हो जाएंगे। आप फ्लाइट में जा रहे हैं, फ्लाइट में घुसते ही आपको वो मिल जाए, कौन? वो जो क्रू मेंबर होता है, फ्लाइट उड़ाने वाला, उससे कहे क्यों जी मुंबई के कब पहुंचेंगे? देखेंगे क्या होनहार है। नहीं समझे आप? प्रश्न समझ में आया मेरा कि नहीं आया है? ये तो हर प्रश्न का जवाब है, और इस प्रश्न के जवाब एक ही डंडे से सारी दुनिया को हाकेंगे तो समाधान तो नहीं होता ना। साहब मैंने बहुत मेहनत से परीक्षा दी, लेकिन फिर भी नहीं निकल पाया गुरुजी। मैंने ऐसे ऐसे जवाब लिखे थे, क्यों नहीं निकल पाया? होनहार है बेटा, काल लब्धि नहीं आई अभी तुम्हारा। तो ये तो समझ में आ गया, हाँ काल लब्धि नहीं आई, होनहार है, वो तो सामने दिख ही रही है। होनहार नहीं होती तो पास नहीं हो जाता, काल लब्धि आ गई होती तो हो नहीं जाता पास। ये तो दिख ही रहा है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। गुरुजी हमें तो हमारी गलती बता दो क्या है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? पूरा जिनागम इसी ट्रैक पर है।